2024 में मोदी सरकार बनेगा या नहीं बनेगा, कितना असर पड़ेगा सहारा इंडिया को लेकर, जो भुगतान में विलम्ब हो रहा है, लेट हो रहा है, उसके लेकर कितना असर पड़ेगा, ये सारी चीज़ इस वीडियो में आज समझते हैं और जानते हैं। और क्या हो रहा है सहारा इंडिया में, आगे क्या होने वाला है, कब तक भुगतान मिल जाएगा और क्या राय है देश के अलग अलग जगह के लोगों का कि सहारा इंडिया में अगर भुगतान नहीं दिलाता है तो क्या होता है, सारा चीज़ समझते हैं इस वीडियो में। सहारा निवेश की बात यह है कि मैं आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने सहारा के लिए, निवेशकों के लिए पूरी जिम्मेदारी लिया है और कर रहे हैं। और हो सकता है कि विगत 2023 में सहारा का मुद्दा भी समाप्त हो जाएगा और पूर्ण समर्थन लगभग 13 करोड़ लोग, लगभग उनका पूरा समर्थन सहारा के लोग आदरणीय मोदी जी। अभी आपने सुना कि मोदी जी सहारा इंडिया को लेकर क्या तकनीक अपना रहे हैं, क्या नया कुछ करने जा रहे हैं। 2023 तक भुगतान शायद दिला सकते हैं, अनुमान ऐसा लगता है। देखते हैं क्या होता है और जो भी होगा सामने आ ही जाएगा। और आगे सुनते हैं इनसे कि मोदी जी शिक्षा के लिए देश में कितना किया है काम, वो सारा चीज़ सुनते हैं पहले, फिर सहारा का बात करेंगे। पहले शिक्षा का सुनते हैं। जैसे कि शिक्षा के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है। आज की डेट में हम लोग टैक्स दे रहे हैं और टैक्स देने के बाद हमको कोई बेनिफिट नहीं दिया जा रहा। जैसे कि अदर कंट्रियों में होता है कि आप जो टैक्स देता है उसको एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाती है, वो यहाँ नहीं। यूट्यूब वीडियो में किसी के खिलाफ बोलना सही बात नहीं है और किसी का अच्छा बोलना भी सही बात नहीं है, क्योंकि गलती हर जगह हर किसी का है। किसी का नज़र में कैसा गलती है ये नज़रिया का ऊपर डिफरेंस करता है। क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छे काम किए हैं, सहारा इंडिया का पैसा वो चाहे तो दिला सकता है। गलती मोदी जी का यहीं पर है कि वो दिलाना चाहता नहीं है या दिला नहीं रहा है। अब उनके आगे क्या समस्या है वो तो वही समझे, लेकिन हम लोग ये समझ सकते हैं पूरी अच्छी तरह से कि पैसा वो चाहे तो दिला सकते हैं। पहले इनसे सुनिए फिर आगे बात करते हैं। जो है एक सहारा कंपनी है जिसका 25,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट में जमा है और पाकिस्तान 25,000 करोड़ रुपए मांग रहा है कि मेरे को उठा लो, मेरे को बचा लो। तो यहाँ एक सुब्रतो राय ने 25,000 करोड़ रुपया जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करा रखा SEBI के पास। तो फिर ये भी तो आप देखिए ना, तो वो 25,000 करोड़ मांग रहा पाकिस्तान की, मेरे को बचाओ। तो ये मोदी की आइए सुनते हैं, इनसे सुनाते हैं कि जो कंपनी चल रही थी, इतनी सारी कंपनी, तो ये मोदी सरकार इनको लाइसेंस दिया था या दूसरा गवर्नमेंट इसको लाइसेंस दिया था। जैसे सहारा जैसे और भी सारी कंपनियां जो पैसा लेके बैठे हुए हैं, इनको लाइसेंस कौन दिया था, आइए सुनते हैं पहले इनसे। जो पीड़ित हैं, सहारा पीड़ित हैं, ऐसी बहुत आज देश में शुरुआत कांग्रेस के टाइम से ही रही है। जितनी भी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है और उस केवल रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है, उसके बाद उनसे कह दिया जाता है लूटो, जनता से जितना ले सकते हो लीजिए, लूटिए जनता को। और जब जनता लूट जाती है, परेशान हो जाती है, तब हर कंपनियां जो बंद हो जाती हैं, भाग जाती हैं, गवर्नमेंट उस पर कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन ये आज से नहीं हो रहा है, काफ़ी समय से पहले से हो रहा है। बहुत सारी कंपनियां आप उठा के, PGF है, पल्स है और पता नहीं कौन कौन सी में, तो गंगोत्री, यमुनोत्री, बहुत सारी कंपनियों के नाम हैं और गोल्डन फॉरेस्ट है। इससे पहले बहुत सारी कंपनियां थीं जो लेके पब्लिक का खा गई और जनता परेशान है। और इसी तरह से सहारा का भी हुआ मैटर ये। तो ये सहारा का कोई मोदी के टाइम में नहीं हुआ है, तो ये तो रजिस्ट्रेशन तो इनका शुरू से काफ़ी टाइम से चल रहा है। लेकिन अब जो हो रहा है वो मोदी जी और बाकी BJP गवर्नमेंट इसको दिलवाने का प्रयास करेगी और कर रही है। और जहाँ तक है कि पेमेंट सहारा का, ये भाई साहब ने जो बात बताया अभी, जो आप लोगों को सुनाया, ये मेरे को तो 100% सही लगा। बाकी आपको कैसा लगा, इनका बात से कितना आप संतुष्ट हैं, ये सही बोला या गलत बोला, ये कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। मैं आपका हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे ही और सवाल जवाब सुनने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस तरह का जानकारी उनके पास भी पहुंचता रहे और उनको भी मिलता रहे। और आगे आपको इनके बारे में और अच्छा सुनाते हैं। आइए इनसे पहले सुनते हैं फिर आगे बात करते हैं। ये तो नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए अब अमित शाह जी आगे आए हैं, तो इस सहारा के मैटर को लेकर के तो हो सकता है कि इसमें भी वो चुनाव से पहले इसको भी, इस जो बीमारी है इसको भी ख़त्म कर दें। दोस्तों 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, 2024 में ये तेज चल रहा है, मात्र 12 महीना मतलब 1 साल बचा है। 1 साल के बाद चुनाव चालू हो जाएगा। तो इस चुनाव में
जो हम लोग को सहारा को लेकर जो मुद्दा अभी चल रहा है देश में, तो इससे मोदी को कितना फ़र्क पड़ेगा? विपक्ष से ज़्यादा डर है इनको या सहारा निवेशक से इनको ज़्यादा डर है? ये चीज़ का आज क्लियर कर लेते हैं, हम लोग सुन लेते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर के सबसे ज़्यादा डर किनसे है इनको, विपक्ष से या सहारा निवेशक से। आइए पहले सुनते हैं। अगर सहारा निवेशक एकजुट हो गए, अगर इन्होंने ये नहीं किया तो इनके लिए विपक्षी पार्टियों से ज़्यादा सहारा निवेशक भारी पड़ेगा। विपक्षी पार्टियां तो जनता जानती है कि विपक्षी पार्टियां क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, लेकिन सहारा निवेशक कोई पार्टी नहीं है, वो एक आम जनता है, तो उससे मोदी जी को फर्क पड़ेगा। इसलिए मोदी जी को, अमित शाह जी को उसके बारे में सोचना पड़ेगा। देखिए, सहारा इंडिया का मुद्दा पहले से ही चल रहा था, कांग्रेस के शासनकाल से ही चल रहा था, लेकिन मोदी जी का गलती यहाँ पर यही है कि इतना दिन से मोदी जी का सरकार है, विगत 10 साल इनका पूरा होने वाला है इनका शासनकाल, लेकिन फिर भी सहारा का समस्या को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। यदि करना चाहते तो कर लेते, आखिर के जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। इनके हाथ में ही सारा चीज़ पावर है, सरकार है और सारा चीज़ इनके ही हाथ में है, तो ये चाहे तो 1 साल में कर सकता है और यहाँ तक कहा भी जाता है कि 1 महीना में भी कर सकता है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है देश के लिए और देश के सेवा के लिए, देश के काम आदमी के लिए। तो ये चाहते तो बहुत आसानी से कर सकता है, लेकिन करना नहीं चाह रहे हैं, या फिर क्यों देरी से कर रहे हैं ये तो मोदी सरकार ही जाने। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि पैसा हम लोग चाहे मोदी सरकार दिलवा सकता है और भरोसा है पैसा ये दिलवाएगा, 100% दिलवाएगा। थैंक यू। को आना चाहिए, लेकिन यह है कि पहले तो ऐसा लगता था कि बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन केस तो हमारा पहले से ही है, सहारा से भी विवाद काफ़ी समय से चल रहा है, कांग्रेस की सरकार में भी चल रहा था, लेकिन अब कुछ होने लगा है। हो सकता है कि 2023 में अगर बीजेपी के माध्यम से और अमित शाह जी के जो गृह मंत्रालय में बने हैं तो इनके माध्यम से होता है तो बीजेपी की जड़ मजबूत होती है, क्योंकि हमारा नारा तो है ही है शुरू से कि पहले भुगतान फिर बाकी बाद मतदान। तो ये अगर होता है तो बीजेपी की सरकार मजबूती के साथ आएगी। जी हाँ, पहले भुगतान फिर मतदान, ये नारा है और नारा रहेगा जब तक भुगतान नहीं हो जाता है सहारा इंडिया से पूर्ण रूप से। पूरे देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं का भुगतान जब तक नहीं हो जाता है तब तक मतदान नहीं होगा। और 13 करोड़ जमाकर्ता में से भी अगर 12 करोड़ का भी भुगतान होता है तो फिर भी असर सरकार को पड़ सकता है अगला चुनाव 2024 में, क्योंकि 1 करोड़ आदमी भी अगर भुगतान नहीं होता तो उसमें से उनका कई गुना असर उनको पड़ सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या और बढ़ जाएगा। किसी को पैसा आप देंगे और किसी को नहीं देंगे तो आक्रोश आम आदमी में और ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए सरकार को चाहिए 2024 के पहले यानी 2023 दिसंबर तक पूर्ण भुगतान देश का करा देना चाहिए इन 2023 में ही, क्योंकि अभी जैसे पिछला जो वीडियो मैंने डाला था उसमें बताया गया था कि ये अगस्त सितंबर तक पैसा मिलने का चांस है, 6 महीना लगेगा। जैसे 5000 करोड़ रुपया सीबी की तरफ से मिला है पैसा देने के लिए, तो उसमें 5-6 महीना लग सकता है, ऐसा बताया गया था। जो पिछला वीडियो देखे होंगे तो उनको पता होगा, ये चीज़ मैंने बताया था और दिखाया भी था, सुनाया भी था। तो उस तरह से अगर टाइम लंबा लगता है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारा टाइम हो चुका है ऑलरेडी। सारा इंडिया को लेकर बहुत हम लोग ये चीज़ कर चुके हैं, बर्दाश्त कर चुके हैं, और अब हम लोग के पास टाइम नहीं है, क्योंकि समय बहुत निकल चुका है। हम लोग पैसा आज का नहीं है, पैसा 2008, 9, 10, 11, 12, 2012 का पैसा अभी तक जमा है हम लोग को सहारा में। और हम लोग को जो मैच्योरिटी डेट जो हो गया था, उस मैच्योरिटी डेट होने के बाद भी हम लोग को पैसा नहीं दिया गया, उनको कन्वर्ट करा दिया गया दूसरा स्कीम में कन्वर्ट बाई कन्वर्ट आज विगत 10-15 साल से हो रहा है सहारा में, यही हो रहा है, आज तक तमाशा चल रहा था। तो इसलिए हम लोग एक्चुअल में पहले से ही ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं जितने भी जमाकर्ता निवेशक हैं। तो मोदी जी को और अमित शाह जी को ये बात को समझना चाहिए। अगर ये बात उनके तक पहुंच जाता है और ये बात वो समझ लेते हैं
तो ये जो 6 महीना 5 महीना का टाइम बता रहे थे, ये शायद बहुत ही जल्दी इनका उपाय सोच लेंगे और बहुत ही जल्दी भुगतान कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ये चीज़ उनको समझ में आएगा तभी, इससे पहले नहीं हो पाएगा। उनको लगता है कि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा काम है, तो इसको करने में टाइम लगेगा। लेकिन इनसे पहले उनको ये समझना चाहिए कि ऑलरेडी हम लोग टाइम बहुत दे चुके हैं सुब्रत रॉय को। हम लोग पाकिस्तान मतलब पैसा हम लोग आज का नहीं है, ऐसा नहीं है कि पैसा हम लोग 2016 में 17 में 18 में जमा किए हैं और 5 साल ही हुआ है, 6 साल ही हुआ है, ऐसा नहीं है। हम लोग ऑलरेडी 10-12 साल 15 साल से 20 साल से पैसा के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, अपना पैसा लेने के लिए, और अभी तक इंतज़ार में ही है। इसलिए मोदी जी और उनको सुब्रत रॉय और अमित शाह जी को चाहिए कि ये काम थोड़ा स्पीड में करें और थोड़ा सा पैसा जितना जल्दी हो सके, अगर 2023 तक पूर्ण भुगतान हो जाता है तो ये मोदी जी का जो चुनाव आने वाला लोकसभा का, इसमें उनको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। और इनको प्रचार के लिए भी ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक ही मुद्दा सबसे बड़ा सहारा मुद्दा है, अगर सहारा का पैसा भुगतान हो जाता है तो इनको वोट के लिए भी ज़्यादा परेशानी नहीं करना पड़ेगा। इनको आसानी से सहारा की तरफ से तो इनको सपोर्ट मिल जाएगा और वोट इनको आसानी से मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।